हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, अर्थात पाठ्यक्रम में भाषा के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है कक्षा प्रवचन हेतु कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर क्लासरूम डिस्कोर्स। बच्चों का जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या फिर ये कहें स्टूडेंट्स का मन यानी माइंड, मस्तिष्क एवं शरीर बड़ा ही कोमल तथा सरल होता है। उन पर प्रत्येक बात वस्तु कार्य का अथवा वातावरण यानी कि एनवायरमेंट का बड़ा ही शीघ्र और स्थायी प्रभाव पड़ता है। अतः अध्यापक को इस आयु में उसके सभी तरह के विकास को देखते हुए कक्षा का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि कक्षा प्रबंधन अच्छा है तो बालक के भाषाई विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा कक्षा का जो प्रबंधन है वह भी सुचारू रूप से व्यवस्थित रहेगा। बालक उतना सीखेगा जितना शिक्षक सिखाना चाहता है। अगर कक्षा का प्रबंधन ठीक नहीं होगा तो जो कुछ एक शिक्षक छात्र को देना चाहता है तो वह नहीं दे सकता। तो इसीलिए सबसे पहले हमें देखना जरूरी हो जाता है मैनेजमेंट क्या है। तो इस विषय में हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग and the application of these principles in enhancing physical, financial, human and informational resources efficiently and effectively to achieve organization या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कुशल कक्षा अध्यापक हेतु ये आवश्यक सा हो जाता है कि कक्षा में अनुशासन बना रहे व मित्रतापूर्ण वातावरण का निर्माण हो। पाठ पढ़ाते समय अध्यापक अनेक ऐसे कार्य करता है व आदेश देता है जो छात्रों को सीमित दायरे में रखकर उन्हें पाठ पढ़ाने की अधिक सुविधापूर्ण स्थिति उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं या हेल्पफुल होते हैं। छात्र स्वीकृत व्यवहार अपनाए, अध्ययन करने के लिए या फिर अध्ययन उनके लिए रुचिकर हो। इन सभी के लिए आवश्यक है कि कक्षा में शांति व व्यवस्था बनी रहे। इससे छात्र शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में सफल अवश्य ही होंगे। अध्यापन व छात्रों में उचित अंतःक्रिया होने और उससे अच्छे वातावरण की उत्पत्ति होने पर ही कक्षा प्रबंधन सफल होता है और छात्र मन लगाकर अपना पाठ ग्रहण करते हैं। क्योंकि जब छात्र, ये तो सभी जानते हैं कि मन लगाकर पाठ ग्रहण करेंगे तो ज्ञान को अधिक ऑब्जर्व करेंगे, ग्रहण करेंगे, और जब मन नहीं लगाएंगे, इधर उधर की बातों में व्यस्त रहेंगे तो उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस अध्ययन से यानी कि जो भी इस विषय में अध्ययन किया जाता है उससे समझ लिया जाता है कि समारोह के आयोजन में उन्हें क्या करना चाहिए, कौन कौन से कार्यक्रम रखे जाएं, सभापति से मिला जाए और बाहर से कौन कौन से गणमान्य व्यक्ति बुलाए जाएं। इस समस्या के द्वारा भाषा की शिक्षा किस प्रकार से होगी, इस विषय में हम ये दृष्टि डालेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा लिखित कार्य यानी कि रिटेन वर्क, और दूसरा आएगा मौखिक कार्य यानी कि ओरल वर्क। तो सबसे पहले लिखित कार्य के विषय में हम देखेंगे निमंत्रण पत्र लिखना, उत्सव में पढ़ने के लिए भाषण तैयार करना, और मान लीजिए कोई निबंध दिया गया है तो विजयदशमी है, दीपावली है इत्यादि पर निबंध लिखना, तो ये लिखित सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो कक्षा प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि लिखित कार्य अगर दिए जा रहे हैं तो किस कार्य हेतु क्या क्या प्लानिंग की गई है, तो कौन कौन सा कार्य लिखित रूप में करना है। दूसरा है मौखिक कार्य, सभा में भाषण पढ़ना, रामायण पढ़ना, रामचरितमानस तथा कोई भी काव्य पाठ करना, और जैसे कि
पर्यावरण से संबंधित किसी कविता का पाठ करना, विज्ञान से संबंधित किसी कविता का पाठ करना तथा वीरतापूर्ण रस जिसमें निकलता हो ऐसी कविता का पाठ करना, ये मौखिक कार्य हेतु आते हैं। विद्यार्थियों को समझाना, शिक्षक के द्वारा ये भी एक तरह से मौखिक अभिव्यक्ति होती है, मौखिक रूप से बच्चों को समझाया जाता है। किसी भी कविता का एक अध्यापक जब एक्सप्लेन करता है तो मौखिक कार्य ही होता है, अथवा कोई कहानी अध्यापक सुनाता है तब भी मौखिक कार्य में ही गिना जाता है। पेथोलॉजी, सॉबेल, मॉन्टेसरी आदि सभी शिक्षा शास्त्रियों तथा आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अनेक प्रयोगों के आधार पर कहा है कि बालक एक क्रियाशील प्राणी है, वह कुछ ना कुछ करना चाहता है, इसलिए बालक की शिक्षा में किसी न किसी क्रिया यानी कि जो एक्टिविटीज होती हैं को अवश्य स्थान देना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में नवीन पाठ का प्रारंभ करना। कक्षा प्रबंधन में नवीन पाठ का प्रारंभ किस तरह से किया जाए। जब भी कोई अध्यापक नए पाठ की इकाई प्रारंभ करता है तो अपेक्षा की जाती है कि वह पहले उस पाठ का संक्षिप्त परिचय देकर छात्रों का ध्यान पाठ पर केंद्रित करने का प्रयत्न करे। पाठ योजना एवं पाठ उद्देश्य लिखने के या फिर लेखन के समय पाठ की ये भूमिका छात्रों को उपस्थिति के बिना तैयार की जाती है। यानी कि छात्र जिस समय छात्र अध्यापक यानी कि आपने पाठ योजनाएं बहुत सारी बनाई होंगी, तो जब पाठ योजनाएं आप तैयार करते हैं तो वास्तविकता आप समझ रहे होंगे कि उस समय छात्र आपके पास में नहीं होते हैं, छात्रों से अलग आप उस पाठ्य योजना को तैयार करते हैं। परंतु पाठ प्रारंभ में उसे छात्र समुदाय के साथ विन्यास प्रेरण करना होता है। नया पाठ प्रारंभ करते समय पूर्व ज्ञान के संबंध यानी जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंध स्थापित करने में नए पाठ के प्रति अभिरुचि जागृत करने के लिए छात्रों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने में विशेष कठिनाई नहीं होगी। पाठ का प्रारंभ साधारण प्रश्नों से किया जाना चाहिए, यानी कि जो प्रश्न बच्चों से पूछे जाएं प्रस्तावनात्मक प्रश्न जो है इंट्रोडक्शन वाले प्रश्न होते हैं वो पहले पूछे जाते हैं और वे प्रश्न सरल होने चाहिए, कठिन नहीं होने चाहिए। अध्यापक यानी कि जो टीचर है पूर्व ज्ञान पर प्रश्न बच्चों से पूछता है जो उनका पूर्व ज्ञान पहले से रखते हैं, पिछली कक्षाओं में जिससे संबंधित पढ़ चुके होते हैं। छात्र उत्तर देते हैं, फिर अध्यापक नवीन पाठ से संबंधित प्रश्न पूछता है जिसका छात्र उत्तर देने में असमर्थ होते हैं, वे उत्तर नहीं दे पाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक उसको पढ़ा ही नहीं है। इसी समय अध्यापक उद्देश्य कथन कहकर प्रमुख पाठ पढ़ाने का संकेत करता है। कुछ अध्यापक कहानी भी सुना देते हैं। कहानी क्यों सुनाते हैं इस विषय में भी हम देख लेते हैं कि छात्रों के वांछित व्यवहार हेतु परिस्थिति निर्माण के अंतर्गत शिक्षकों को छात्रों के जो कक्षा में व्यवहार है पर ध्यान देना होता है। वांछित व्यवहार का प्रचलन कर उसे प्रोत्साहित करना होता है और अवांछित व्यवहार को जो नकारात्मक प्रबलन से रोकना होता है या फिर नकारात्मक प्रस्तुति एक तरह से पुनर्वर्णन देकर नकारात्मक, जैसे कि कुछ बच्चे को इग्नोर कर दिया अथवा कुछ ऐसा कहा जिससे कि बालक उस बात को छोड़ दे। जैसे मान लीजिए शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सभी छात्र एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं, शिक्षक ने रोकता है और हाथ ऊंचा करने हेतु कहता है तथा जिससे पूछा जाए वही उत्तर दे, ऐसा निर्देश देता है। अगर आपने अभी ये सब बातें नहीं समझी हैं तो आगे समझेंगे जब लेसन प्लान बनाने का नंबर आएगा। कक्षा में मित्रतापूर्ण वातावरण के निर्माण हेतु शिक्षक छात्रों में से जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है, वह उन्हें अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करता है और प्रोत्साहित भी करता जाता है। शिक्षक व छात्र मित्रों की तरह व्यवहार करते हैं। शिक्षक मित्र रहते हुए भी सीमाओं का ध्यान रखते हैं। शिक्षक छात्र अधिगम को रुचिपूर्ण व आकर्षक बनाने के प्रयास करते हैं और छात्रों को क्रियाशीलता का अवसर देते हैं। कहानी, फिल्म, नाटक आदि का उपयोग कर अधिगम को जो है रुचिपूर्ण बनाया जाता है। शिक्षक पाठ के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं और छात्रों को अभ्यास कराते हैं, वह प्रश्न उनसे संबंधित पूछते हैं। इससे इन उद्देश्यों की पूर्ति होती है जिनको वे चाहते हैं, वह छात्रों को इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित भी करते चले जाते हैं। शिक्षक अंतःक्रिया परिवर्तन का विशेष ध्यान रखते हैं, इससे कि छात्र कक्षा में छात्र अधिक से अधिक भाग लें।
शिक्षक उन्हें बोलने व क्रिया करने का अवसर प्रदान करते हैं। कहीं कहीं जब ऐसा नहीं किया जाता तो बालक का की जो है झिझक कभी भी दूर नहीं हो पाती है, क्योंकि उन्होंने कभी कक्षा में खड़े होकर कुछ बोला ही नहीं है। बोलने से तात्पर्य कुछ अपना जो ज्ञान है प्रदर्शित ही नहीं किया है। शिक्षक उन्हें बोलने के अवसर अवश्य प्रदान करे, जिससे कि उनकी बोलने की झिझक जो है दूर हो जाए और शिक्षक व छात्र मिलकर सीमाओं में रहते हुए पाठ का विकास करते हैं व उद्देश्य को भी प्राप्त करते हैं। भाषा की शिक्षा देते समय भी अध्यापक पहले ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसके आधार पर बालक कोई समस्या चुने। मान लीजिए निश्चय किया गया कि विजयदशमी का उत्सव पाठ पढ़ना है, तो इससे संबंधित साहित्य पुस्तक पत्रिका आदि का अध्ययन पाठ प्रारंभ करते हैं। कुछ कविता का अंश सुनाते हैं, चित्र अथवा वस्तु या मॉडल दिखाकर प्रश्न पूछते हुए पाठ का प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार अध्यापक पाठ प्रारंभ करने के लिए अनेक युक्तियों का सहारा लेते हैं, जैसे उदाहरण, दृष्टांत, कहानी, प्रश्न, नाट्यकरण अथवा भूमिका निर्वाह, दृश्य एवं श्रव्य साधनों का प्रयोग आदि। कुछ क्रियाएं विन्यास प्रेरण में सहायक होती हैं। अध्यापक को वही प्रश्न पूछने अथवा विवरण देने चाहिए जो पाठ्य वस्तु से संबंध रखते हों। प्रासंगिक प्रश्न या कथन तो विन्यास प्रेरण में सहायक होते हैं और अप्रासंगिक कथन व प्रश्न बाधक होते हैं। उन्हें जितना कम किया जाए उतना ही उपयोगी हो सकता है। आदिकाल से ही मानव जिज्ञासा की संतुष्टि प्रश्न उत्तरों से होती रही है। आज भी छात्र प्रश्न पूछते हैं, अध्यापक उत्तर देते हैं। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं कि वह ये जानने के लिए उन्होंने कितना ज्ञान ग्रहण किया है। शिक्षक पाठ्य वस्तु के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए भी प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक प्रश्न कला का आमतौर पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे अध्यापक द्वारा शुद्ध भाषा का प्रयोग। अध्यापक द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएं उसकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर एक शिक्षक की भाषा शुद्ध नहीं होगी तो भाषा का विकास असंभव है। अशुद्ध भाषा छात्रों को भ्रम में डाल देती है और उनके सामने कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं या फिर गलत उत्तर देते हैं। उन्हें प्रश्न को भली प्रकार समझने में काफ़ी समय भी लगता है। इससे प्रश्न सहजता से व्यतिरेक उत्पन्न होता है। अध्यापक को प्रश्न निर्माण में स्पष्ट व शुद्ध भाषा का ही उपयोग करना चाहिए। तो कक्षा प्रबंधन में क्या क्या होना चाहिए इसके विषय में आज हमने जाना और समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।